The big stories at this hour are: करिश्मा ने फाइनली डिवोर्स पर तोड़ी अपनी चुप्पी। सलमान के बाद हु इज ट्राइंग टू रिकंसाइल अरबाज एंड मलाइका। प्रकाश झा के साथ करेंगे एक एक्सक्लूसिव चैट। हेलो, यू वाचिंग स्पॉट बॉय, मैं हूं शार्दुल। स्पॉट बॉय का मतलब क्या होता है? सब कुछ बॉलीवुड, रोज तो बताता हूं। भाई फाइनली करिश्मा कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है अपने डिवोर्स को लेकर। उनका डिवोर्स अपने हस्बैंड के साथ डे बाय डे अगली होता जा रहा है। पहले इस डिवोर्स के टर्म्स को लेकर और अब इसकी वजह को लेकर। करिश्मा अब तक तो रही साइलेंट, लेकिन स्पॉट बॉय को पता चला है कि इस सब के पीछे द रियल पर्सन इज प्रिया सचदेव, जिनका नाम फाइनली अब करिश्मा कपूर ने ले लिया है। करिश्मा कपूर हैज फाइनली नेम्ड हर। आज तक क्लोज डोर्स में ये बातें चलती रही कि संजय और करिश्मा के स्प्लिट का रीजन है संजय की एक क्लोज फ्रेंड। और फाइनली अब करिश्मा ने अपना साइलेंस ब्रेक करके ले लिया है उनका नाम। एंड शी इज नो वन एल्स बट दिल्ली सोशलाइट और मिलियनियर होटेलियर विक्रम चटवाल की एक्स वाइफ प्रिया सचदेव। इस बात का जिक्र अब तक करिश्मा ने खुद के मुंह से कभी नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा हो गया है। संजय फिलहाल रह रहे हैं प्रिया और प्रिया की 9 साल की बेटी के साथ। पिछले हफ्ते करिश्मा ने फाइल किया एक फ्रेश केस अगेंस्ट हर एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड संजय कपूर इन द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट और डिटेल्स हैं सबसे शॉकिंग। करिश्मा ने केस फाइल की है अंडर सेक्शन 498A। करिश्मा's लीगल काउंसिल हैं महेश जेठमलानी और संजोग परब, जिन्होंने इन डेवलपमेंट्स को कंफर्म करते हुए कहा कि फिजिकल अब्यूज और डाउरी इशू तो नहीं है, लेकिन दिस अकॉर्डिंग टू करिश्मा इज मेंटल हरासमेंट। क्योंकि अगर संजय के घर में प्रिया रह रही हैं विद हर डॉटर, तो ये मेंटल हरासमेंट नहीं तो क्या है? स्पॉट बॉय हैज इट कि करिश्मा ने पुलिस और कोर्ट को ये भी बोला है कि संजय और प्रिया ना कि सिर्फ साथ में रह रहे हैं, बल्कि एक्सोटिक लोकेशंस में वेकेशन भी मना रहे हैं। इसके आगे करिश्मा ने बोला कि ये दो अपने एक्सोटिक वेकेशंस के फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं ऑन सोशल नेटवर्क्स। पहले जब करिश्मा और संजय के डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही थी, करिश्मा ने ये सारे फैक्ट्स छुपाए थे, लेकिन अब लगता है ये हो गया है अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर करिश्मा। तो अब ये डिवोर्स और कितने ट्विस्ट और टर्न्स देखेगा, लेट्स वेट एंड वॉच। स्पॉट बॉय ने आपको बताया था कि कैसे सलमान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं मलाइका और अरबाज को एक बार फिर से मिलवाने की। वैसे सलमान अकेले नहीं हैं जो इस रिलेशनशिप को सेव करने में इंटरेस्टेड हैं। कुछ और भी लोग हैं जो इसके लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। वो लोग कौन है? चेक आउट आवर नेक्स्ट स्टोरी। अभी पता चला है कि सोहेल खान की बीवी सीमा सचदेव वापस आ गई हैं उनके पति के पास। स्पॉट बॉय हैज इट कि वो आ चुकी हैं घर। आपको याद होगा स्पॉट बॉय ने आपको बताया था ट्रबल वाज ब्रूइंग इन सलमान्स यंगेस्ट ब्रदर सोहेल एंड सीमा's मैरिटल लाइफ। खान परिवार वाज फेसिंग 2 डिवोर्सेस, अरबाज मलाइका और सोहेल सीमा। और गेस कीजिए किसने करवाया सोहेल और सीमा का पैचअप? सलमान खान। और कौन? और दूसरी ओर सल्लू के एफर्ट्स टू रिकंसाइल अरबाज मलाइका जारी हैं। और अब इस मिशन में यंगर ब्रिगेड फ्रॉम द खान फैमिली ने किया है उनको ज्वाइन। कल रात कॉर्नर हाउस खार से निकलती हुई दिखी मलाइका अरोरा खान और कुछ ही देर बाद निकलते हुए दिखे अरबाज खान। दोनों निकले अलग अलग गाड़ी में। व्हाट? मलाइका और अरबाज एक ही वेन्यू पे? क्या ये था कोई फैमिली ओकेजन और सम सेलेब हैपनिंग? वेल नो, स्पॉट बॉय के पास अंदर की खबर है कि इस कपल के साथ वहां था यंगर खानदान, यानी अर्पिता खान, अमृता अरोरा एंड सोहेल खान, जो ट्राई कर रहे हैं टू रिकंसाइल द पावर कपल। वेल, इस फैमिली डिनर के बाद मलाइका और अरबाज निकले अपने अलग गाड़ियों में एंड अरबाज जॉइंड ब्रदर सलमान, कबीर खान एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी फॉर अ डिनर एट ओलिव। पहले स्पॉट बॉय ने आपको बताया था दैट सल्लू ट्राई कर रहे हैं फॉर रिकंसिलिएशन बिटवीन उनके भैया भाभी अरबाज एंड मलाइका। अरबाज एंड मलाइका की मैरिज एट प्रेजेंट है ट्रबल्ड, लेकिन पूरा खानदान लगा हुआ है उन्हें रिकंसाइल करने में। बट क्या ऐसा हो पाएगा? वेट एंड वॉच। जय गंगाजल होने वाली है रिलीज। अब प्रियंका तो इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए अवेलेबल है नहीं, बट फिल्म में एक और हीरो तो हैं, प्रकाश झा। 60th ईयर में अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाले डायरेक्टर एक्टर प्रकाश जी ने स्पॉट बॉय से बात की एक्सक्लूसिवली अबाउट एक्टिंग इन द फिल्म एंड मोर। चेक इट आउट। इतने सारे काम तो मैंने किए फिल्म मेकिंग में, हर तरह की फिल्म बनाई,
हर डिपार्टमेंट में काम किया, कैमरा भी ऑपरेट किया, डायरेक्शन भी किया, लिखा भी, प्रोड्यूस भी किया। कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया चैलेंज मिलना चाहिए कि मतलब लगे कि हाँ। तो सोच रहा था मैं कि कैमरे के 8 फीट पीछे से 8 फीट आगे तक चला जाऊं, ऐसा सोच रहा था, लेकिन उसके लिए मौका ढूंढ रहा था। और जब ये काम करने लगा इस स्क्रिप्ट के ऊपर में, और ये बीएन सिंह, भोलानाथ सिंह डीएसपी का जो कैरेक्टर निकल के धीरे धीरे आ रहा था, तो ऐसे 4 लोग जो डीएसपी हैं अभी, जिनसे लगातार मैं मिलता रहा, बात करता रहा, और उनसे पूरे उनके एक्सपीरियंसेस, लाइफ, मैनरिज्म, सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ की। तो मुझे लगा यार ये कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, ये बहुत करीब आ गया मेरे। और मैंने डिसाइड किया कि किसी और के बारे में सोचा भी नहीं, मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँगा। प्रियंका को मैंने कहा ये डीएसपी बीएन सिंह का रोल मैं कर रहा हूँ। शी वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, बट देन शी सेड हाँ आप ही कर सकते हो। If people feel that I'm worth it and I am good for a particular role and I'm offered something, why not? I mean, I will definitely like to explore. देखिए हमारा सम्मेलन तो है ही है। जो वो करते हैं उसमें हमारा सहयोग रहता है, हम करते हैं उसमें उनका सहयोग रहता है। हमने उनको उस वक्त कहा कि आप आओ, खड़े हो गए वो। जब वो कल कहेंगे मुझे कहीं खड़े होने को, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। और जहां हम लोग साथ काम करना चाहेंगे वहां साथ हम लोग काम करेंगे। सत्संग हमने प्लान किया हुआ है साथ में करने का। वो देखिए कब उसका मतलब वो मैच्योर होता है, कैसे चीज़ें, तो काम करते ही रहता हूँ। राजनीति भी वक्त आ गया है कि राजनीति को दोबारा देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुए हैं अपने देश में और बहुत अच्छी कहानियाँ निकल करके आई हैं। तो इन चीज़ों पे काम चल रहा है। साथ साथ में 1-2 ऐसे भी विषय हैं जो ये सोशियो पॉलिटिकल विषय से अलग हट करके अलग तरह की कहानी है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, तो काम कर रहा हूँ मैं। तो पहलाज निलानी साहब को शायद दुविधा थी कि वो जिस तरह की भाषा या जिस तरह की चीज़ हम दिखाना चाहते हैं वो यूए के लिए उसको उचित नहीं समझ रहे थे। जबकि मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए, और पहले भी हमारी फिल्मों में इस तरह की चीज़ें, इससे ज़्यादा चीज़ें जो है यूए के लिए पास हुई हैं, लेकिन अपने नियम के हिसाब से उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया। तो मुझे ट्रिब्यूनल जा कर के उसको अप्रूव कराना पड़ा। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि सेंसर की ज़रूरत नहीं है समाज को। समाज अच्छी तरह से समझता है क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। कोई क्यों हमें बताए कि हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या देखें, क्या समझें। और समाज में बहुत शक्ति होती है और समाज की कलेक्टिव शक्ति ही इवेंचुअली काम आती है। शाहरुख और भंसाली की रफ इक्वेशन के बारे में तो सबको पता है, बट रिसेंटली स्पॉट बॉय को पता चला है कि इनके बीच की दूरियां हुई कम जब ये दोनों मिले एक अवार्ड सेरेमनी में। लगता है एसआरके ने भंसाली को बोला होगा, ए भंसाली, ऐसी बड़ी इंडस्ट्री में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। बॉलीवुड में एज ऑफ नाउ ब्रेकअप सीजन चल रहा है। इंडस्ट्री के बेस्ट जोड़ीज आर स्प्लिटिंग, इंक्लूडिंग नॉन कपली वंस जैसे कि कोरियोग्राफर डुओ बॉस्को सीजर। पर दूसरी तरफ इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नर ऑफ बॉलीवुड हो रहे हैं पैचअप्स। हनी सिंह से फिर से दोस्ती करने के बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शाहरुख खान अब पैचअप कर रहे हैं विद संजय लीला भंसाली। SRK recently ran into Bhansali at an award show. Bhansali को देखते ही शाहरुख खान gave him a big hug. SRK then touched Bhansali's mother's feet. इतना ही नहीं, शाहरुख और उनके देवदास डायरेक्टर got talking about movies. अवार्ड्स के बाद लगता है SRK and SLV के पास थी करने को कुछ और भी बातें, so they had dinner together at Bhansali's place. शाहरुख और भंसाली का फेस ऑफ हुआ एट द बॉक्स ऑफिस इन 2007 विद ओम शांति ओम और सावरिया रिलीजिंग ऑन द सेम डे। फिर दिसंबर 2015 में एक साथ रिलीज हुई दिलवाले और बाजीराव मस्तानी। पर अब लगता है कि दे हैव पुट असाइड देयर डिफरेंसेस। इनफैक्ट सुनने में आया है कि शाहरुख खान है कीन टू वर्क विद भंसाली। वो चाहते हैं कि भंसाली उनके लिए फिल्म डायरेक्ट करें व्हिच दे कैन बोथ प्रोड्यूस। इट्स मोस्ट लाइकली टू बी अ रोमांटिक फिल्म। Well, we are sure कि सब कर रहे हैं eagerly wait for this Devdas जोड़ी to create magic once again. That's all for now. But before we wrap up, आपको दिखाते हैं आज पूछे गए सवाल पर क्या है आपके व्यू पॉइंट्स।
स्पॉट बॉय के लास्ट एडिशन में हमने आपसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सलमान एंड द एंटायर खानदान इंटरवीनिंग इन मलाइका अरबाज स्प्लिट। ये हैं आपके कमेंट्स। पार्थ सेज होप द खान फैमिली गेट्स थ्रू टू देम। भैया बजरंगी सेज नाउ आई सी व्हाई सलमान वोंट मैरी आफ्टर ऑल। रचित कहते हैं वंडरिंग इफ सलमान सेड हर शादी में प्रॉब्लम्स होती हैं पर वो खुश नसीब है जिनकी शादी तो होती है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कमेंट्स हमें भेजते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड टू स्पॉट बॉय बाय लॉगिंग ऑन टू आवर पोर्टल spotboy.com. We are also on Facebook and Twitter. This is me Shardul signing off, but you stay tuned for some mazedar music.